हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ। जो आर्मी पब्लिक स्कूल हैं उनके अंदर टीजीटी, पीजीटी और पीआईटी टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकलती है। तो यहाँ पे उनके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या होता है, उनको जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो क्लियर करना होता है। उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है और फिर उनका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, मतलब तो यहाँ पे क्या किया गया है, जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके लिए यहाँ पे फॉर्म्स निकाले गए हैं। तो यहाँ पे हमें जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है उसकी डेट दे रखी है 20 सितंबर 2025 और 21 सितंबर 2025। अगर फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होते हैं तो उसके बाद जो एग्ज़ाम है उसके लिए रिजर्व डेट दे रखी है 22 सितंबर और 23 सितंबर, यानी कि उसके बाद भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं अगर ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे डलते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे जो ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। यानी कि जब भी आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर वैकेंसीज आएंगी तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो कि मैंने स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर कर रखा है, अब मेरा इंटरव्यू होगा, देन क्या होगा, आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा एज ए टीचर। तो यहाँ पे ये इनका प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में कि किस डेट को होगा, 20 और 21 सितंबर को दे रखा है। एंड जो रिजर्व डेट बताई गई है वो 22 सितंबर और 23 सितंबर बताई गई है। उसके बाद जो स्कोर कार्ड है वो लाइफ टाइम के लिए क्या होता है, यहाँ पे वैलिड होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर वैकेंसीज निकलती हैं थ्रू वेरियस मीन्स लाइक लोकल न्यूज़पेपर, लोकल वेबसाइट्स, नोटिस बोर्ड। इनके थ्रू क्या होती हैं, वैकेंसीज निकलती हैं। तो अब ये वैकेंसीज निकलती हैं तो यहाँ पे जब उनके फॉर्म आएंगी, वैकेंसीज आएंगी, तो आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिस पे क्या कर सकते हो, अपना यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो कि मैंने ये टेस्ट क्लियर कर रखा है एंड देन अब मेरा इंटरव्यू हो और फिर मेरे को क्या मिले, वहाँ पे जॉब मिले। तो यहाँ पे ऐसा आपका होता है ये। अब हम देखते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो कि ओएसटी क्या होती हैं, यहाँ पे हेल्ड की जाती है फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपको बताई गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले पीजीटी के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और उसके साथ साथ बीएड होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। टीजीटी ग्रेजुएशन के लिए 50% मार्क्स के साथ, टीजीटी के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ और बीएड होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। फिर आपकी पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, एंड आपने जो बीएलएड डीएलएड कर रखी हैं वो आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो ये आपकी यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन बोली गई है। एंड जब आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उस टाइम तक जो आपका जो सीटेट है वो अगर आपके पास नहीं है तो भी आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट को क्या कर सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, जब आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए अपॉइंट किया जाता है, उस टाइम तक आपके पास सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है क्वालिफाइड इन सीटेट और अप्रोप्राइट स्टेट टेट सीटेट टेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पे क्या करते हो, इंटरव्यू के लिए जाओगे तब उस टाइम पे आपके पास सीटेट वगैरह क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया गया है। 40 ईयर्स से नीचे हैं तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। 40 to 45 के लिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे डेट हम देख चुके ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की, जैसे कि 20 सितंबर और 21 सितंबर है। उसके बाद रिजर्व डेट 22 सितंबर और 23 सितंबर दी गई है। जो मेथड है यहाँ पे ऑनलाइन आपका टेस्ट हो गया, एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर आपका टेस्ट होगा। एंड यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स की जो लिस्ट है वो नीचे दी गई है, वो मैं आपको दिखा दूंगी एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो 200 मार्क्स का होगा। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या होंगे, मतलब अपने आप जनरेट होंगे क्वेश्चन बैंक से। फिर यहाँ पे हमारा बोला गया है जो हमारा एग्जाम है उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/4 की।
फिर आपका यहाँ पे जो रिजल्ट है वो यहाँ पे क्या किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा। जैसे कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए, इन सब बेसिस को देख के आपका जो यहाँ पे रिजल्ट है उसको डिस्प्ले किया जाएगा। फिर यहाँ पे जो स्कोर कार्ड है आपका वो क्या कर दिया जाएगा, साइट के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप स्कोर कार्ड यहाँ पे 31 मार्च 2026 तक अवेलेबल रहेगा साइट के ऊपर, तब तक आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाओ और जो पोर्टल है उससे आपका जो स्कोर कार्ड है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यानी कि उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो उसके बाद अगर आपको डुप्लीकेट स्कोर कार्ड चाहिए तो आपको यहाँ पे जो एडिशनल चार्जेस हैं वो यहाँ पे करने पड़ेंगे 250 रुपये। उसके बाद ही आपको डुप्लीकेट स्कोर कार्ड क्या होगा, आपको यहाँ पे मिलेगा। ये यहाँ पे पहले से ही बोला गया है। अब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हो, 5 जून 2025 से 16 अगस्त 2025 तक आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बताए गए हैं जैसे कि जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 385 रुपये रखी गई है। दिस सिस्टम विल देन आस्क to pay the examination fees 385 ऑनलाइन। पेमेंट ऑप्शन UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। जो एडमिट कार्ड है वो आपको साइट के ऊपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। एंड यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि हमने देखा 5 जून 2025 से 16 जून 2025 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। करेक्शन विंडो आपकी 22 अगस्त से 24 अगस्त तक ओपन होएगी। जो एडमिट कार्ड है वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल करा दिए जाएंगे 8 सितंबर 2025 को। जो एग्ज़ाम है वो आपका 20 और 21 सितंबर को होगा। रिजर्व डेट यहाँ पे 22 और 23 सितंबर रखी गई है। उसके बाद जो रिजल्ट है वो आपका 8 अक्टूबर 2025 के बाद यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, डिस्प्ले कर दिया जाएगा। यहाँ पे आर्मी स्कूल्स की डिटेल बताई गई है, कहाँ कहाँ पे आर्मी स्कूल हैं, यानी कि उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। फिर हमें यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। PGT, TGT, PRT सभी के लिए बताया गया है। जैसे PGT के अंदर है केमिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी, होम साइंस, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। इनके लिए आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। TGT के अंदर कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स ये सब है। PRT के अंदर फिजिकल एजुकेशन ये सब दिया गया है। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, तो वही 50% मार्क्स के लिए मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और BEd होनी चाहिए PGT के लिए। TGT के अंदर ग्रेजुएशन और BEd होनी चाहिए और CTET क्वालिफाई होना चाहिए। और PRT के लिए यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ BLEd, DLEd या फिर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपका CTET क्वालिफाई होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारा जो एग्ज़ाम है वो 200 मार्क्स का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। PRT के अंदर आपको यहाँ पे सेक्शन ए में बेसिक GK करंट अफेयर मिलेगी, सेक्शन B में पेडागोजी और मिलेगी, यहाँ पे सेक्शन C में एकेडमिक प्रोफेशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे बताया गया है कितने क्वेश्चन का वेटेज रहेगा एंड कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। फिर आता है TGT की बात। तो TGT के अंदर पहला जो सेक्शन है उसके अंदर GK और करंट अफेयर है, सेकंड में पेडागोजी है और सेक्शन C में एकेडमिक प्रोफिशिएंसी है और यहाँ पे 85% तक इसका वेटेज है। जो PGT के लिए है यहाँ पे भी वही सेम 3 सेक्शन है और यहाँ पे वेटेज बताया गया है क्या क्या आपको यहाँ से पूछा जाएगा। तो इन सब का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर यहाँ पे हमारा लिस्ट है एग्जामिनेशन सिटीज़ की, जैसे कि आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, हिसार हो गया, हैदराबाद हो गया, देहरादून हो गया, गोरखपुर हो गया, मुंबई, नागपुर, नोएडा, ये सब आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं, सेंटर्स दिए गए हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे आर्मी स्कूल TGT, PGT, PRT की रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की डिटेल्स। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।